हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 39 ठीक है, जिसमें हम अपना सप्ताह 21 करेंगे। सप्ताह 21 के आज हम दिवस 1, 2, 3 करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। हम आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे। चलिए, तो इसमें आपका पाठ 9 है, स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। चलिए, निकाल लीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, पाठ 21 का दिवस 1, अभ्यास क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 के चित्रों का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा, अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 109 निकालिए फटाफट से। निकाल लिया सबने? चलिए, तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, मतलब क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। देखो, दातुन करना, नहाना, हाथ धोना, योगा करना, सोना, बालों को कंघी करना, ये सब काम कर रहे हैं ना बच्चे, है ना। तो आप ये सब लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दातुन करना और नहाना क्यों आवश्यक है बेटा? सब कुछ आवश्यक है वैसे तो, लेकिन इसने पूछा है तो हमें स्वस्थ रहने के लिए नहाना और दातुन करना आवश्यक है। देखो बेटा, अगर हम दातुन नहीं करेंगे, दातुन मतलब ब्रश करना, मंजन करना, अगर हम मंजन नहीं करेंगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। और हम नहाएंगे नहीं तो हमारे शरीर पे जो धूल मिट्टी है वो कभी छूटेगी नहीं, कीटाणु हो जाएंगे उसमें, ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, देखिए पहला, स्वच्छ रखने और रोगों से दूर रहने के लिए हाथों को कब कब धोना चाहिए। बेटा, हाथों को कब कब धोना चाहिए? देखो, जब आप शौचालय से आते हैं तब धोना चाहिए, या फिर आप जैसे कहीं घर से बाहर गए थे और आप वापस आ रहे हैं तब धोना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिखा है शौचालय जाने के बाद और घर से बाहर आने पर, बाहर से घर आने पर हाथ धोने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको प्रतिदिन कितने घंटे नींद लेना चाहिए? मतलब हमें कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए बेटा? कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, आपको प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो बेटा, कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। चलिए, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। स्वयं की जांच करिए और हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए। मतलब आज आपने क्या क्या किया है वो हमें बताना है। अगर आपने वो कार्य किया है तो हाँ लिखेंगे आप, और नहीं किया है वो कार्य तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो चलो, पहला प्रश्न पढ़ती हूं मैं। क्या आज दांत साफ किया आपने? जल्दी लिखो, हाँ या नहीं। दूसरा, क्या मैंने स्नान किया? क्या आप नहाए हो? हाँ या नहीं में उत्तर दो जल्दी से। तीसरा देखो, क्या मैंने बालों में कंघी की? क्या आज आपने बालों को कंघी किया है? हाँ या नहीं, जल्दी से उत्तर लिखो। अगला देखिए, क्या मैंने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए? आज आपने हाथ धोए हैं या नहीं, लिखो फटाफट से। अगला देखो, क्या मेरे नाखून साफ और कटे हुए हैं? तो लिखो हाँ या नहीं, आपके नाखून कटे हैं या नहीं कटे हैं, लिखो जल्दी। चलो, आगे देखते हैं। क्या मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूं? एक बार सुबह उठने पर और दूसरी बार सोने से पहले। क्या आप दिन में 2 बार दांत साफ करते हैं? हाँ या नहीं, फटाफट से लिखो जल्दी। हाँ या नहीं लिख लिया? चलो, अगला देखो, क्या मैंने भोजन करने के बाद कुल्ला किया है? तो क्या आपने भोजन करने के बाद कुल्ला किया है? हाँ या नहीं, फटाफट लिखो।
चलिए, तो सबने लिख लिया। तो बेटा ये आप ही के लिए था, ठीक है। अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, आप अपने दांतों को साफ करने के लिए क्या करते हो? तो बेटा आजकल हम लोग दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट से साफ करते हैं, ठीक है। हम लोग टूथब्रश होता है हमारे पास और टूथपेस्ट होता है, उससे साफ करते हैं हम अपने दांतों को, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। अपने दादा दादी या बड़ों से पूछिए कि जब वे छोटे थे तो अपने दांतों, बालों और कपड़ों को साफ करने के लिए कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे देखो। तो बेटा दांतों के लिए दातुन, आपने देखा होगा ना, नीम की या बबूल की लकड़ी चबाते रहते थे, है ना, वो दातुन कहते हैं उसको। तो दांतों के लिए दातुन, दातुन मतलब नीम या बबूल की टहनी, ठीक है। बालों के लिए रीठा और कपड़ों के लिए तो बेटा साबुन का ही उपयोग करते होंगे, कुछ नींबू वगैरह का भी उपयोग करते थे, ठीक है। तो ये पहले के लोग इस काम को करते थे, ठीक है, हो गया। चलिए तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देख लेते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं दी गई हैं, उन्हें खोजकर खाली जगह में लिखिए। तो देखिए दांतों को साफ करने के लिए किस किस की लकड़ी होती है? करंज की लकड़ी होती है, करंज ये रहा। एक बबूल, बबूल कहाँ है? बबूल ये रहा, टेढ़े में ऐसे तिरछे में बबूल, ठीक है। फिर है नीम, नीम मैं इसको सही से कर देती हूँ, 1 मिनट। बबूल को बबूल, अब है नीम, ये रहा नीम। फिर है टूथब्रश, टूथब्रश, ठीक है, मिल गई वस्तुएं, हो गया सबका। चलिए आगे चलें। चलो तो आगे चलते हैं अब हम अपने दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1 देखिए इसका, ये क्या कह रहा है? दिए गए चित्रों में कौन सी वस्तुएं स्वच्छता के लिए पुराने पारंपरिक तरीकों से और कौन सी वस्तुएं आधुनिक तरीकों से उपयोग की जाती हैं, इसमें से हमें छांट के लिखना है। तो पारंपरिक तरीका, पुराना, पहले क्या क्या यूज होता था, मतलब क्या क्या उपयोग में लाते थे? जैसे संतरा है कपड़े धोने के लिए, नीम, दातुन, ठीक है, बबूल, ये सब पुरानी वस्तुएं हैं। और आजकल की वस्तुएं साबुन, ब्रश, शैम्पू, क्रीम, आजकल ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पारंपरिक तरीके वाली चीजें लिखी हैं, पुरानी वाली, और यहाँ पर आधुनिक वाली जो अभी हम लोग उपयोग में लेते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? चलिए तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पुराने समय में बालों की सफाई के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था? बेटा आजकल तो हम लोग शैम्पू से बाल धो लेते हैं, लेकिन पहले के लोग अपने बालों को धोने के लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब चीजों का उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। आप स्वच्छता के लिए पुरानी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करना चाहोगे या नई का, आधुनिक का? क्यों बताओ? तो बेटा मेरे हिसाब से हमें पुरानी जो प्राकृतिक सामग्री है उनका उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते, उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो हमें हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक हो। जैसे शैम्पू बनाते हैं, तो शैम्पू बनाने बेटा केमिकल का यूज़ जरूर होता है। ये सब क्रीम वगैरह बनाते हैं, इनमें भी केमिकल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें पारंपरिक प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक होती हैं, इसमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं, ठीक है। हो गया सबका? चलिए तो हमारे दिवस तीनों पूरे हो गए और जो 4, 5, 6 बाकी हैं उन्हें हम
अगली क्लास में कर लेंगे। और बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बता के जाएं। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।